हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक होगा फिबोनाची सीरीज। एज पर टॉपिक्स नेम, सीरीज रिफर्स टू सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। मतलब ये कुछ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होके जिसको हमें प्रिंट करना होगा। अभी ऑलमोस्ट आप सबको पता होगा इसका कंसेप्ट कि फिबोनाची सीरीज क्या है। तो हर तीसरा टर्म पहले और दूसरे दोनों टर्म के सम के इक्वल होना चाहिए। अभी आप कहेंगे आप क्या बोले, हमें कुछ समझ में नहीं आया। सपोज मैं यहाँ पे कोई सीरीज के टर्म्स प्रिंट करती हूँ। पहला टर्म सपोज ए है, दूसरा टर्म बी है, तीसरा टर्म सी है और चौथा टर्म डी है। एस ऑन कितने सारे टर्म्स हैं। अभी देखो, मुझे अगर तीसरा टर्म चाहिए तो वो क्या होगा, पहले और दूसरे टर्म का सम होगा। वो मेरा तीसरा टर्म होगा। अभी अगर ये वाला चौथा टर्म चाहिए तो क्या होगा, ये अगले वाला और उससे पहले वाला, इन दोनों का सम क्या होगा, हमारा चौथा टर्म। मतलब सेकंड और थर्ड जो टर्म्स है उसका सम हमें फोर्थ टर्म देगा। और ऐसे ही अगर फिफ्थ टर्म चाहिए तो हमें थर्ड और फोर्थ टर्म का सम करना पड़ेगा। ये लॉजिक है कि ऐसे हमें फिबोनाची सीरीज है वो मिलती है। अभी आप सोचोगे तीसरा टर्म हमें चाहिए तो पहले से ही एक और दो, ये दोनों टर्म है वो डिफाइन होने चाहिए। तो हाँ, फिबोनाची सीरीज है उसमें पहला और दूसरा टर्म ऑलरेडी डिफाइन। पहला टर्म ए है वो हमेशा 0 होगा और दूसरा टर्म बी है वो 1 होगा। और ये दोनों टर्म हमें पता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग हम आगे टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। अभी कहाँ तक टर्म प्रिंट करने हैं उसके लिए हमें यूजर इनपुट भी चाहिए। कि चलो यूजर कहता है मुझे 10 टर्म्स प्रिंट करने हैं, तो हम 10 टर्म्स के लिए लूप चलाएंगे। कभी यूजर कहता है मुझे 15 टर्म्स चाहिए तो हम 15 टर्म्स तक की जो सीरीज है वो प्रिंट करेंगे। मतलब हमें यूजर के पास से एक इनपुट चाहिए कि हमें कितने नंबर्स और कितने टर्म्स प्रिंट करवाने हैं सीरीज के। मतलब एक हमारा इनपुट क्या होगा यूजर का, इनपुट काउंट। सपोज मैं वेरिएबल का नाम रख रही हूँ। सो काउंट है वो हमारा इनपुट वेरिएबल होगा। अभी हर बार हम लूप चलाएंगे। लूप कैसे, कि हमें इसका भी ट्रैक रखना है कि 1 से लेके काउंट तक जाना है, उसका ट्रैक रखना है। और हर बार ये ए बी और सी उसका भी मैनेजमेंट देखना है। मतलब मैं एक लूप ले रही थी। लूप सपोज मैं यहाँ पे फोर लूप ले रही हूँ तो क्या होगा। हम्म, हाँ, अभी देखो, अभी मैं क्या लूप ले रही हूँ और आप चाहे तो वाइल लूप भी ले सकते हैं और फोर लूप भी ले सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे फोर लूप ले रही हूँ तो फोर इंटीजर आई है वो 1 से स्टार्ट होगा। और कितने टर्म प्रिंट करने हैं, काउंट के इक्वल या फिर उससे कम, तब तक हमें लूप चलानी है। और काउंट जितने टर्म हमें प्रिंट करने हैं, मतलब आई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू काउंट होना चाहिए। हर बार है वो आई प्लस प्लस होगा। अभी ये आई क्या करेगा, मेरे काउंट वेरिएबल के ऊपर ट्रैक रखेगा कि मुझे कहाँ तक जाना है। 1 है तो चेक करेगा क्या 1 इज लेस देन इक्वल्स टू काउंट। हाँ, कंडीशन ट्रू है, मतलब मुझे आगे जाना है लूप में अंदर। ये हो चुका। अभी मुझे प्रिंट क्या करना है। हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, ए बी और सी, तीसरा जो हमने ए प्लस बी करके बनाना है। तीन वेरिएबल्स है तो आप सोचोगे प्रिंट कौन सा करना है, क्या सी प्रिंट करें, क्या बी प्रिंट करें या फिर ए प्रिंट करें। सो स्टार्टिंग हमारा जो सीरीज का है वो हमेशा 0 से होगा। आप कहीं पे भी फिबोनाची सीरीज देखेंगे तो वो 0 1 1 2 ऐसे प्रिंट हुई होगी। मतलब हमें हमेशा से 0 से प्रिंटिंग स्टार्ट करनी है। मतलब कौन सा वेरिएबल प्रिंट होगा, ए वाला वेरिएबल है वो हम प्रिंट करें। मतलब हमेशा हमेशा प्रिंट में कौन सा वेरिएबल जाएगा, ए वाला वेरिएबल। अभी हम वो यहाँ पे लिख देते हैं, प्रिंट
ए। ये प्रिंट ए करने के बाद मुझे क्या चाहिए कि बी, ए, बी और सी तीनों की वैल्यू भी अपडेट करनी है। कैसे अपडेट करनी है? तो मेरा जो नया ए है वो क्या होगा? मेरा पुराना बी। अभी आप बोलोगे ऐसा कैसे होगा? तो ऐसा ऐसे होता है कि चलो मुझे सी चाहिए, तो क्या होगा? ए और बी दोनों का सम होगा। अभी पहली बार तो मेरे पास दोनों है। अभी जब मुझे डी की वैल्यू चाहिए तब मुझे क्या करना है? बी और सी का सम चाहिए। देखो फिर से यहाँ पे साइड में लेके समझते हैं। ए, बी, सी और डी। अभी मुझे क्या करना है कि जब भी मुझे डी चाहिए तब मुझे सम किसका चाहिए? ए का और सी का। मतलब जब पहली बार लूप चलेगी तब तो हमारे पास ये वैल्यूज होंगी। दूसरी बार लूप चलेगी तब मुझे बी का और सी का सम करना है, मतलब बी को कहीं पे स्टोर करना होगा और सी को कहीं पे स्टोर करना होगा। तो बी है वो मेरा नया ए हो जाएगा और सी है वो मेरा नया बी हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे ए लिख दूं और यहाँ पे बी लिख दूं तो ये मेरा नया सी हो जाएगा। डी है वो। देखिए सी का मीनिंग ही वही है कि ए प्लस बी, मतलब बी को मैं नया ए बोलूं, सी को मैं नया बी बोलूं, तो मेरा डी क्या होगा? ए प्लस बी, मतलब मेरा नया सी। तो हम ऐसे ही यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए को बी में असाइन करेंगे और बी को सी में, और सी क्या होगा मेरा? ए प्लस बी। और ये हर बार अपडेट होगा अकॉर्डिंग टू अवर लूप्स, कि हम कहाँ पे हमारी ए की वैल्यू है, कहाँ पे बी की वैल्यू है, तब वो अपडेट हो जाएगी। अभी ये जो लूप्स लिखी है मैंने वो इटरेटिव मेथड की है। मुझे कौन सी मेथड में करना है? रिकर्जन से करना है। रिकर्जन से करना है मतलब हर बार फंक्शन को कॉल लगाना पड़ेगा। अभी देखो रिकर्जन में हम प्रिंट करने से अच्छा है हम एक स्ट्रिंग ले लें और हर बार स्ट्रिंग में एड ऑन करते जाएं। अभी वो इजी रहेगा। मतलब मुझे एक स्टैटिक स्ट्रिंग चाहिए होगी। हर बार जैसे हम स्टैटिक वेरिएबल है वो क्लास और मेन मेथड के बीच में डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही मुझे एक स्टैटिक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा जिसमें हम स्टोर करेंगे हमारी स्ट्रिंग। सो यहाँ पे मैं एक स्टैटिक स्ट्रिंग आंसर, इनिशियली आंसर खाली है, उसमें कुछ है नहीं। ये स्ट्रिंग की बात हुई। अभी मुझे क्या चाहिए? ऐसा फंक्शन भी बनाना पड़ेगा जो ये वैल्यूज है वो प्रिंट करता हो और ये कंडीशन है वो चेक करता हो। और कंडीशन चेक करनी है तो मुझे आई वाला वेरिएबल भी चाहिए होगा, क्योंकि मुझे ट्रैक रखना है कि काउंट है वो आई तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, काउंट है वो आई से बढ़ा या छोटा है। अगर आई छोटा है तो मुझे क्या करना है? प्रिंट करना है या फिर स्ट्रिंग में एड ऑन करना है। अगर आई है वो काउंट से बढ़ गया है तो मुझे स्ट्रिंग में कुछ चेंजेस करने नहीं है, मुझे फंक्शन खत्म कर दे। मतलब मुझे कुछ आई वाला वेरिएबल भी चाहिए जो हमारे काउंट के ऊपर ट्रैक रखे कि हमारे कितने काउंट्स खत्म हुए हैं, कहाँ तक हम गए। तो ऐसा एक वेरिएबल आई होगा, वन से ही स्टार्ट होगा वो भी। अभी और तीन वेरिएबल जो ए बी और सी है वो तो एज इट इज ही होंगे। ए इज इक्वल्स टू 0, इंट बी इज इक्वल्स टू 1 और इंट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये तीन वेरिएबल तो है ही हमारे। अभी फंक्शन का करते हैं हम कि फंक्शन कैसे बनाएंगे। देखिए स्टैटिक स्ट्रिंग है मतलब हमें रिटर्न करने की कुछ जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम स्ट्रिंग में एड ऑन करेंगे और जब तक भी हमारी कंडीशन ट्रू है तब तक ऐड होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा? हम फंक्शन में से रिटर्न हो जाएंगे और वापस हमारे मेन फंक्शन में आ जाएंगे। अभी उसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे। पहले पब्लिक स्टैटिक, कुछ रिटर्न नहीं करना है मतलब वॉइड होगा, और फंक्शन का नाम फिबो सीरीज रखती हूँ मैं।
अभी देखो पैरामीटर्स क्या होंगे। पहला पैरामीटर ए होगा, दूसरा पैरामीटर बी होगा और तीसरा पैरामीटर सी। ये तीनों हमारे वेरिएबल्स हैं जिसकी मदद से हम, जिसके यूज से हम फिबो सीरीज बनाने वाले हैं। चौथा वेरिएबल क्या होगा हमारा, काउंटर लूप में जो काउंटिंग के ऊपर ट्रैक रखता है वो आई वेरिएबल। और पांचवा वेरिएबल काउंट होगा, क्योंकि अगर मुझको प्रिंट करना है कितनी बार, तो हमें ये काउंट की वैल्यू पता होगी तभी हम ट्रैक रख पाएंगे। मतलब मुझे काउंट भी पता होना चाहिए कि चलो यूजर है, वो सपोज 5 टर्म्स प्रिंट करना चाहता है, तो आई को कहाँ तक ले जाना है वो काउंट की कंडीशन से ही हम पता कर पाएंगे। इसलिए मुझे काउंट भी चाहिए। अभी ये बात हुई फंक्शन बनाने की। अब अंदर फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे वो देख लेते हैं। अभी देखो, पहले तो हमें रुकना कहाँ पे है, चलना कहाँ पे है, और कहाँ पे हमें फिबो सीरीज फंक्शन का कॉल करना है। तो जो हमारा आई है, ये वाला आई, वो जब तक हमारे काउंट से कम होगा, ये आई हमारे काउंट से कम होगा या फिर इक्वल होगा, तब तक मुझे चलना है। मतलब कंडीशन हमें पता हो चुकी है कि आई की वैल्यू काउंट से कम या इक्वल हो तब मुझे चलना है। तो मैं पहले वो लिख देती हूँ कि इफ आई इज लेस देन और इक्वल्स टू काउंट, तो मुझे क्या करना है, आगे प्रिंट करना है या फिर ए बी सी की वैल्यू अपडेट। अगर नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब हमें जितने टर्म्स चाहिए थे उतने मिल चुके हैं, हमारा आई और काउंट है, दोनों की वैल्यू आई की ज्यादा है और काउंट की कम है, मतलब हमें जितने टर्म्स चाहिए थे उतने मिल चुके हैं, तो हमें क्या करना है, ये फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन खत्म करना है, मतलब रिटर्न हो जाना। रिटर्न होके हम पहले मेन फंक्शन में ही जाएंगे। सो रिटर्न हो जाना है। अभी अगर हम रिटर्न नहीं हुए तो क्या, आई इज लेस देन और इक्वल टू काउंट है तो क्या क्या करना है, स्ट्रिंग में ऐड करना है। मतलब हमारी जो स्टेटिक स्ट्रिंग थी उसमें हम क्या करेंगे, आंसर इज इक्वल्स टू आंसर प्लस अ स्पेस, और फिर क्या ऐड करेंगे, ए ऐड करेंगे। और ए ऐड किया है, अभी ए बी और सी तीनों की वैल्यू भी अपडेट करनी है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा पुराना बी की वैल्यू पुराना सी, और सी की वैल्यू ए प्लस बी। अभी ये ए बी और सी की वैल्यू मैंने अपडेट की। अब मुझे क्या करना है, हमारा काउंटर वेरिएबल है उसे भी अपडेट करना पड़ेगा, कि हमारा आई है जो काउंट पे ट्रैक रखता है, उसको भी हर बार हम अपडेट करेंगे, जैसे हम फोर लूप में करते हैं आई प्लस प्लस। और आई प्लस प्लस कर देने के बाद फिर से हम रिकर्जन के रूल के हिसाब से फिबो सीरीज फंक्शन को ही कॉल लगाएंगे, कि रिकर्जन का रूल ही यही है कि फंक्शन इटसेल्फ को कॉल करता है, मतलब हम फिबो सीरीज को कॉल करेंगे। अभी वही जो आर्ग्यूमेंट्स हमने ए बी सी आई और काउंट जो रखी थी वही डाल, और फिर से ये फिबो सीरीज फंक्शन में आई है उसकी कंडीशन चेक होगी यहाँ पे, और ट्रू और फॉल्स, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये सारा कोड रन होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो रिटर्न। अभी ये हमारी फिबो सीरीज रेडी है और हमने ये लॉजिकली समझ लिया है। अभी हम इसको कोड में करके देखते हैं कि फिबो सीरीज फंक्शन हम कोड में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने example.java नाम की फाइल है वो यहाँ पे बना के रखी है। अभी हम पब्लिक क्लास से शुरू करेंगे, पब्लिक क्लास एग्जाम्पल और psvn, उससे मेन मेथड लिखेंगे। अभी जैसा मैंने समझाया था आपको कि हमें यूजर्स के पास से इनपुट चाहिए कि कितने टर्म्स मुझे प्रिंट करने हैं। सो उसके लिए मुझे स्कैनर क्लास चाहिए। सो मैं यहाँ पे स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन लिखेंगे।
और यहाँ पे मेरा स्कैनर है वो ऑटो इंपोर्ट हो चुका है, मतलब मुझे मैन्युअली करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यूजर को इंस्ट्रक्शन भी देना है, एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, और इंट काउंट है हमारा वेरिएबल, उसको इनपुट में लेंगे। नेक्स्ट इंट से ये हो चुकी इनपुट लेने के बाद अभी हमें ए बी सी आई ये 4 वेरिएबल बनाने हैं। मतलब इंटीजर a इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू 1 और c इज इक्वल्स टू a प्लस b। ये 4 वेरिएबल्स हैं और मुझे क्या करना है कि फंक्शन बनाना है और काउंटर के लिए आई वेरिएबल लेंगे जो 1 से स्टार्ट होगा। फंक्शन हम फिबो सीरीज जो हमने हमारे ड्राई कोड में रखा था वही फंक्शन का नाम है। पास पैरामीटर ए बी सी काउंट और आई, ये पांचों पैरामीटर्स मैंने पास किए हैं। अभी फिबो सीरीज का फंक्शन बनाएंगे। पब्लिक स्टैटिक रिटर्न टाइप वॉइड है क्योंकि हमें आंसर है वो स्टैटिक स्ट्रिंग में स्टोर करना है। मतलब जो रिटर्न टाइप है वो कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं रिटर्न करना है, मतलब वॉइड होगा। और पब्लिक स्टैटिक वॉइड फिबो सीरीज फंक्शन में कितने पैरामीटर्स होंगे? पांचों, और पांचों क्या होंगे? इंटीजर, इंट बी, इंट सी, इंट काउंट, इंट आई। बी फिबो सीरीज है उसके पांचों पैरामीटर्स रेडी हैं। और मुझे कंडीशन क्या चेक करनी है काउंट और आई के लिए, कि क्या मेरा आई है वो लेस और इक्वल्स काउंट है। अगर है तो मुझे फंक्शन चलाना, और अगर नहीं है तो मुझे क्या करना जाना है? रिटर्न कर। ये बात हुई। अभी मुझे आंसर स्टोर करने के लिए एक स्टैटिक स्ट्रिंग चाहिए, जैसी हमारी बात हुई थी पहले वैसे ही, कि हम क्लास के और जो मेन मेथड है उन दोनों के बीच में एक स्टैटिक स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे। स्टैटिक स्ट्रिंग आंसर इनिशियली वो ऐसे ही एम्प्टी हो, मतलब उसमें कुछ लिखेंगे नहीं, ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। अभी हमें हर बार जो भी टर्म ऐड करना है वो आंसर वाली स्ट्रिंग में ऐड करेंगे। अभी देखो, यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या ए हमें ऐड करना है, क्या बी ऐड करना है, क्या सी ऐड करना है। तो हमारा ए है वो सबसे छोटा है और वहां से हम फिबो सीरीज की प्रिंटिंग की शुरुआत करेंगे। मतलब हमें हमेशा ऐड क्या करना होगा स्ट्रिंग में? ए वेरिएबल। यहाँ पे पहले हम ऐड कर देते हैं हमारी आंसर वाली स्ट्रिंग में, आंसर इज इक्वल्स टू आंसर प्लस एक स्पेस होगी हर दो सीरीज के मेंबर्स के बीच में, और हम ऐड करेंगे ए। तो अभी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी, बी की वैल्यू सी, और सी अपडेट होके ए प्लस बी हो जाए। ये ए बी और सी तीनों अपडेट हो चुके। अभी हमारा काउंटर वेरिएबल जो आई है उसको अपडेट करेंगे, आई प्लस प्लस हो जाएगा। अभी फिर से जैसे कि हमारा रिकर्जन का रूल ही है कि फंक्शन इटसेल्फ को कॉल करता है, मतलब हम यहाँ पे फिर से फिबो सीरीज फंक्शन कॉल करेंगे। फिबो सीरीज ए बी सी काउंट आई, जैसा हमको चाहिए वैसा आ चुका है। अभी ये फिबो सीरीज फंक्शन है वो हमारी जो स्टैटिक स्ट्रिंग थी आंसर वाली उसको अपडेट कर देगा, लेकिन हमें उसे प्रिंट भी करवाना है कि चलो हमारा आंसर है वो हमें चाहिए वैसा आया है या नहीं। तो हम प्रिंट क्या करेंगे? आंसर। और हमारा कोड है वो रेडी है। अभी हम एक बार रन करके देख लेते हैं। एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, मुझे कितने नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए? सपोज मुझे 6 नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। देख सकते हैं 6 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। हम पहले वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये सही है गलत है। ए की वैल्यू 0 है, फिर ए की वैल्यू अपडेट होके 1 हो जाएगी, और 0 और 1 दोनों का सम क्या होगा? 1 होगा।
दूसरी बार हमें चौथा टर्म चाहिए, मतलब 1 प्लस 1 क्या होगा? 2 होगा। फिर से हमें जब ये वाला टर्म चाहिए तो इन दोनों का सम होगा। 1 प्लस 2 क्या होगा? 3। अगर लास्ट वाला टर्म चाहिए तो इन दोनों का सम करना होगा। क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 5। मतलब जो मेरी सीरीज है वो परफेक्टली प्रिंट हो रही है। और अ, इस वीडियो में हमने देखा कि हमने रिकर्जन के यूज से कैसे फिबोनाची सीरीज प्रिंट की है। So, like, share and subscribe my channel, and please let me know in the comment section आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको ऐसे ही कई सारे प्रोग्राम्स चाहिए, आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि मुझे ये प्रोग्राम करवाना है, मुझे ये सीखना है, तो प्लीज कमेंट।